ओम शांति। नसीब में होगा तभी कर पाओगे। नाम को गंगा जल के साथ प्रयोग करके देखो, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। देखिए, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ करते हुए भी अधूरा सा रह जाता है, आप मेहनत भी करते हैं, दिल से दुआ भी मांगते हैं भगवान से, लेकिन नतीजे आते हैं अधूरे। और फिर मन में सवाल उठता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो देखिए, एक सूक्ष्म कंपन-सी पैदा होती है, और जब आपका कोई नाम लेता है और वही नाम अगर कोई प्यार से लिया जाए तो आपको ताकत मिलती है, और अगर वही नाम गुस्से, जलन या नफ़रत से बोला जाए तो वो धीरे-धीरे आपकी ऊर्जा को ज़हर की तरह प्रभावित करता है। अगर बीमारी ऊर्जा की है तो इलाज भी ऊर्जा से ही होगा। ये कोई टोना टोटका नहीं, ये है आत्मा का स्नान। विधि बहुत सरल है, इतना आसान है कि आप आज ही कर सकते हैं, और इतना गहरा कि आपकी पूरी ऊर्जा की दिशा बदल सकता है। करना क्या है, कैसे करना है, सारी विधि को अच्छे से जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, अपने अंदर आप चेक करिए, झांक करके देखिए कि आपको कभी ऐसा लगा है कि आपको सब कुछ करते हुए भी कुछ अधूरा सा रह जाता है। जैसे हंसते हुए भी अंदर कहीं एक बोझ छुपा हो। मेहनत भी करते हैं, दिल से दुआ भी मांगते हैं, लेकिन नतीजे आते हैं अधूरे। और फिर मन में कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। और किसी का रास्ता तो अपने आप साफ होता हुआ चला जाता है, और किसी का हर मोड़ पर रुकावट ही रुकावट है। तो क्या ये सिर्फ किस्मत है, या फिर कोई ऐसी अदृश्य ताकत है जो चुपचाप हमारी ज़िंदगी को प्रभावित कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे रहस्य को छूने वाले हैं जो सदियों से वो हमारे आसपास तो है, लेकिन हमने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और ये उपाय इतना आसान है कि इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, ना कोई ज़्यादा विधि चाहिए, और ये आज ही आप कर सकते हैं। और इतना एक गहरा है कि आपकी पूरी ऊर्जा की ये दिशा बदल सकता है। तो देखिए, करना क्या है, आप ये तो जानते ही हैं कि नाम हम सबका एक नाम होता है। पर क्या आपने सोचा है कभी कि नाम सिर्फ पहचान नहीं होता है, वो आपकी ऊर्जा का एक हिस्सा भी होता है। हर बार जब कोई आपका नाम लेता है, एक सूक्ष्म कंपन पैदा होती है आपके अंदर। अगर वही नाम आपका प्यार से लिया जाए तो आपको उसी नाम से ताकत मिलती है, और अगर वही नाम गुस्से, जलन या नफरत से बोला जाए तो वो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को जहर की तरह प्रभावित करता है, और दिन ब दिन वही नकारात्मक ऊर्जा आपके नाम से जुड़ती चली जाती है। और जो नाम कभी सौभाग्य लाता था, वही नाम रुकावटों को बुलाने लगता है। कभी ध्यान दिया है, कुछ नाम सुनते ही मन में डर आता है, कुछ नामों से अपनापन लगता है, और कुछ नाम असहज कर देते हैं। तो सोचिए, आपके नाम के साथ दूसरों की कैसी भावनाएं जुड़ी होंगी। अब आते हैं प्रकृति की भाषा पर, जल और गंगा जल। देखिए, हमारे पूर्वज जो होते थे बहुत गहरी बात जानते थे। अगर गहरी बात ऊर्जा की है तो इलाज भी ऊर्जा से ही होगा। पानी भावनाओं को याद रखता है। विज्ञान भी मानता है कि पानी पर शब्द, विचार और भावनाओं का असर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो ये हम सभी जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, इसमें 70 से 75% तक पानी होता है, और पानी हमारी भावनाओं को याद रखता है। और हमारी जो सृष्टि है, इस पर भी 70 से 75% तक पानी है, क्यों, इसीलिए इसको पानी की सृष्टि ही इसको कहा जाता है। और जो गंगा जल होता है वो होता है नकारात्मकता को, मतलब कि नकारात्मकता को खींचने वाला चुंबक है। इसीलिए आपने देखा होगा बचपन में दादी नानी नज़र उतारने से लेकर घर की सफाई तक गंगा जल का प्रयोग किया जाता था।
अब सोचिए, पानी जो ऊर्जा को संभालता है और गंगा जल जो नकारात्मकता को सोखता है, और आपका नाम जो आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है, और जैसे ही कोई आपका नाम लेता है तो आपके अंदर एक कंपन, एक ऊर्जा महसूस होती है आपको। अब वो नाम अगर कोई प्यार से लेता है तो वैसी ऊर्जा आपके अंदर उत्पन्न होती है, और अगर वही नाम कोई गुस्से में या जोर से या किसी गलत तरीके से लेता है तो आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। और जब ये तीनों एक भावना के साथ मिलते हैं, जल, गंगा जल और आपका नाम, तो एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू होती है। ये कोई आपको टोना टोटका नहीं बता रहे हैं, ये है आत्मा का स्नान। बिल्कुल विधि सरल है, आप कभी भी इसको कर सकते हैं। आप दिन में सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, जब चाहें आप तब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको सोने से पहले करेंगे तो इसका असर और गहरा हो जाता है। करना क्या है, आपको लेना है एक कांच का गिलास, और कांच के गिलास में भरना है एक मन शुद्ध पानी भरना है, इसमें शुद्ध जल भरें, और उस पानी के गिलास में थोड़ा सा डालें आप गंगा जल। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप इसमें गुलाब जल का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन गंगा जल डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि गंगा जल की ऊर्जा एक अपनी होती है। अगर अदरवाइज किसी के पास नहीं है तो आप गुलाब जल का उपयोग भी इसमें कर सकते हैं। तो आपने कांच का गिलास ले लिया है, उसमें पानी भर लिया है, एकदम साफ़ और ताज़ा पानी आप भरेंगे, और उसके बाद फिर आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे। अगर गंगा जल नहीं है तो बता ही दिया है कि गुलाब जल का भी आप उपयोग कर सकते हैं। जब आप सोने जाते हैं तो सोने के पहले जब आपका मन एकदम शांत हो जाता है, तब आप एकाग्रचित होकर के बैठेंगे। पहले आप परमात्मा का ध्यान करेंगे 5 मिनट, और एक गहरी सांस लेंगे, और मन में संकल्प करेंगे कि आप अपने नाम की ऊर्जा को शुद्ध करना चाहते हैं। या फिर दूसरी चीज़ बता दूं कि जैसे आप अगर किसी और के लिए करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आप उसका नाम लेंगे जिसके लिए भी आप ये उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो ये उपाय कर रहे हैं, तो आप फिर यहाँ पर उसका नाम लेंगे। आप यहाँ पर अपना नाम नहीं लेंगे, और ज़्यादातर है कि आप स्वयं खुद के लिए करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसके रिजल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं। दूसरी चीज़ बता दें कि जैसे कोई बच्चे छोटे होते हैं और अगर वो नहीं कर सकते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, या फिर उनको ये विधि करना आसान नहीं लगता है, तो फिर उनके माता पिता इस विधि को कर सकते हैं, माँ इसको कर सकती हैं। लेकिन करने के वक्त ये ध्यान रहे कि आपको फिर उसी का नाम लेना है जिसके लिए भी आप कर रहे हैं। और आप संकल्प कीजिए नाम लेकर के, आप अपने खुद के लिए कर रहे तो खुद का नाम लेकर के आप संकल्प कीजिए, और अगर आप दूसरे के लिए कर रहे तो उसका नाम लेकर के आप पॉजिटिव संकल्प कीजिए कि मैं अपनी ऊर्जा को शुद्ध करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं अपनी नेगेटिविटी को बिल्कुल ख़त्म करना चाहती हूँ। और फिर आप उस गिलास में जब गंगा जल डालेंगे या गुलाब जल डालेंगे तो उस टाइम पर आपको, और गिलास में, पानी के गिलास में गंगा जल डालते हुए सोचिए कि आपकी सारी उलझनें, सारी रुकावटें इस जल में घुल रही हैं, और सारी नकारात्मकता मेरी निकल करके इस जल में घुल रही है। और अपनी एक दर्जनी उंगली निकाल करके, हाथ की जो तर्जनी उंगली होती है उसको पानी के गिलास में डालिए, और उस पानी को हिलाइए, गिलास में डाल करके अपनी तर्जनी से उसको हिलाइए, और संकल्प कीजिए कि जो भी मेरी नकारात्मकता है, जो भी मेरी नेगेटिव ऊर्जा है, जो भी मेरी रुकावटें हैं, उलझनें हैं, वो इस पानी में जा रही हैं, इस पानी में घुल रही हैं। वो अपनी उंगली थोड़ी देर तक के लिए उसी गिलास में रहने दें, और आप फिर पॉजिटिव संकल्प भी करें, और मन में संकल्प कीजिए कि मेरे अंदर की सारी बाधाएं निकल चुकी हैं, परमात्मा ने मेरी सारी समस्याओं को दूर कर दिया है। और फिर उस गिलास को वहीं पर रखा रहने दें। आप जैसे रात को कर रहे हैं तो रात भर फिर वहीं उसको रखा रहने दें, और सुबह उठ कर के उस पानी को, उस गिलास के पानी को आप
कहीं बहते हुए पानी में जैसे नदी हो तो वहाँ पर आप उसमें बहा दीजिए, और नहीं है अगर नदी आपके आसपास कहीं नदी तक नहीं जा सकते हैं तो आपके घर में जो भी पेड़ पौधे होते हैं आप उसमें उस पानी को डाल सकते हैं। और पानी को डालते वक्त, बहाते वक्त अपने मन में संकल्प कीजिए, मन ही मन कहिए मेरे जीवन की सारी बाधाएं मुझसे दूर जा रही हैं, मेरे जो भी रुकावटें थीं वो सब कुछ दूर हो चुकी हैं। और ये प्रक्रिया धीरे धीरे असर करती है, असर ज़रूर करती है। आप इसको पूरे विश्वास के साथ कीजिए, धीरे धीरे असर होगा। और जिस विधि से जैसे बताया है आप ऐसे ही इसका उपयोग कीजिए, और निश्चित रूप से आपकी जो भी रुकावटें, जीवन की समस्याएं होंगी वो सब कुछ धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है। ओम शांति।